गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। कल जो लाइव क्लास चली थी उसमें अपन ने भाषाओं के बारे में बात की थी। भाषा क्या है, भाषा के रूप पढ़े थे अपन ने, साथ ही इनकी परिभाषाएं भी मैंने आप लोगों को समझाई थी, इनके उदाहरण भी आपने बताए थे एक दो। तो बहुत कम बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की थी, तो आप लोगों से आग्रह है कि सभी बच्चे जो भी क्लास लग रही है उसे अटेंड करें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई बाधित न हो, सुचारू रूप से चले और आपको आगे परेशानी न हो। ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने कल ये पाठ नहीं पढ़ा इसलिए मैं इसको दोबारा से इसका रिवीजन कर रही हूँ, तो आप सब देख लें और समझ लें। भाषा, भाषा अपने मन के विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। भाषा के 3 रूप हमने पढ़े थे। पहला है मौखिक, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है और इशारों या संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो ये अपन ने कल जो अपन ने पढ़ा था उसको मैंने छोटे रूप में आपको ये पाठ दोबारा से समझाया है। और अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है वर्ण, स्वर और व्यंजन जो होते हैं। दूसरा है शब्द, इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और तीसरा है वाक्य, इन्हीं शब्दों को मिलाकर हम वाक्य का निर्माण करते हैं। तो पहला पढ़ेंगे हम वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे कि स्वर और व्यंजन, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। क ख ग घ ङ और ए आ ई के कोई ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हम। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसके 2 रूप हैं। पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है। फिर दूसरा है शब्द। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द के भी 2 भेद हो रहे हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले वो सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। जैसे कि सीता बाजार गई, शब्द वाक्य के भी 2 और भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त हो रहा है बच्चों, और इस पाठ को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग में। और साथ ही जितनी परिभाषाएं मैंने लिखाई है ये आपको याद भी करनी है। और जब भी कक्षा लगे वो आपको अटेंड करनी है जरूरी। जब आपका वर्क हो जाए पूरा कंप्लीट तो आप इसे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ठीक है।